हेलो दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने राजस्थान के सांगले धाम पर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के अब तक लगभग 18,000 के लगभग व्यूज हो चुके हैं। उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उस वीडियो में बताया था कि कैसे सांगले धाम के संतों ने अपने चमत्कारों से लोगों का कल्याण किया, और मैंने उन चमत्कारों के कुछ प्रामाणिक तथ्य भी दिए थे। उस वीडियो में मैंने एक बात और बताई थी कि आज से 100-125 साल पहले शिरडी के साईं बाबा, कैची धाम के नीम करोरी बाबा, बड़े गुरु जी, ऐसे अनेकों संत हुए हैं जिन्होंने अपने चमत्कारों से लोगों के कष्ट हरे, और उनके इन चमत्कारों से उनका नाम देश विदेशों में दूर दूर तक फैला। दोस्तों, मुझे कुछ शेरो शायरी करने का भी शौक है। मैं छोटे मोटे सॉन्ग्स भी लिख लेता हूँ, कविताएं भी लिख लेता हूँ। तो अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी, शिरडी के साईं बाबा। मुझे उस मूवी को देखकर एक प्रेरणा मिली कि मैं शिरडी के साईं बाबा पर एक छोटी सी कविता लिखूं। मैंने एक प्रयास किया है। मेरी एक 3 मिनट की एक छोटी सी कविता है जो साईं बाबा को समर्पित है। हालांकि ये कविता सिर्फ 3 मिनट की है, लेकिन मुझे इसको पूरा करने में काफी समय लग गया, क्योंकि मैं इस कविता का जो अंत है वो ही डिसाइड नहीं कर पा रहा था। मेरे पास वो शब्द ही नहीं मिल रहे थे जो इस कविता को समाप्ति की तरफ ले जा सके। फिर भी मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। इस कविता को शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग साईं बाबा के बारे में कुछ संक्षिप्त ज्ञान ले लें। दोस्तों, कहते हैं कि साईं बाबा ने सन 1918 के लगभग समाधि ली थी। वो हिंदू थे या मुसलमान, ये आज तक किसी को नहीं पता, और ये एक हमेशा डिबेट का मुद्दा बना रहा है। बाबा ने शिरडी में आकर अपना स्थान बनाया था। कहते हैं कि बाबा एक नीम के पेड़ के तले बैठते थे, और लोगों ने उनसे जब पूछा कि बाबा आप नीम के पेड़ के तले क्यों बैठते हो, तो उन्होंने बताया था कि यहां पर मेरे गुरु का स्थान होता था। कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं आया। उन्होंने उस नीम के पेड़ के तले को ही खुदवा दिया, और जब वो जमीन को खोदा गया तो वहां पर उन्हें 4 जलते हुए दिए मिले, और ये दिए थोड़ी देर बाद आसमान में जाकर अंतर्ध्यान हो गए। इससे बाबा की ख्याति काफी दूर दूर तक फैलने लगी। बाबा हमेशा भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन यापन करते थे। बाबा के पास एक ही उपाय होता था सबके लोगों को कष्ट हरने का, वो होता था उनकी विभूति। जिसके भी कष्ट हरने होते थे बाबा उन सबको सिर्फ विभूति ही देते थे। दोस्तों, बाबा के ऐसे अनेकों अनेक चमत्कार हैं, उनके बारे में अगर बात करने लगे तो बात शायद काफी लंबी चली जाएगी। फिर भी अगर आप लोग साईं बाबा के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप शिरडी के साईं बाबा मूवी, जिसे मनोज कुमार जी ने निर्देशित किया था, उसे जरूर देखें। और ये मेरी छोटी सी कविता भी शायद आप लोगों को पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बाबा का नाम लेके एक छोटी सी कविता, आप इसे प्लीज पूरा देखिएगा, मुझे काफी खुशी का अनुभव होगा। तो शुरुआत करते हैं इस कविता से। मैंने इस कविता का नाम दिया है श्री साईं साहब। शुरुआत करते हैं कि चारों ओर अंधकार छाया था, ना सूरज ना चंद्रमा ना किसी का साया था। डूबती हुई किश्तियां किनारे लगाने को एक साईया मेरा आया था। कुछ ने कहा वो पीर फकीर, कुछ ने अवतार बताया था। लोगों के कष्ट हरने को धरती पर भगवान आया था। हिंदुओं को कहता अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों को राम बताया था। सबका मालिक एक है, यही संदेशा वो लाया था। शिरडी में उसने डेरा डाला, द्वारका माई में ध्यान लगाया था। बिना तेल लिए दिए में जल से ही दीपक जलाया था। नीम के पेड़ तले गुरु स्थान बताया था। जब खोदा उस भूमि को तो जलता दीपक पाया था। कंधे पर एक पोटली डाले, हाथ में भिक्षा पात्र लाया था।
घर घर भिक्षा मांगने वाला सबकी झोलियां भरने आया था। बाईजा को माथा माना तात्या ने भाई पाया था। साईं चरणों में आकर सबने जीवन सफल बनाया था। कोड़ियों को काया मिली, बांझनों ने पुत्र पाया था। मात्र साईं विभूति से रोगों को दूर भगाया था। पाखंडियों की कमी नहीं थी, बाबा को धूर्त बताया था। शिरडी से मार भगाने को उन्होंने षड्यंत्र रचाया था। साईं तो फिर मेरा अंतर्यामी, ऐसा चमत्कार दिखाया था। खुद ही फंसा वो अपने जाल में, जो बाबा को समझ ना पाया था। बाबा मेरा बड़ा कृपालु था, दुष्टों को भी गले लगाया था। उनको अपना भक्त बनाकर प्रेम भाव फैलाया था। एक एक पग में बाबा के गंगा जमुना बहती थी। यही कृष्ण है, यही भोला है, हर अमृत धारा कहती थी। दोस्तों, यहां तक तो मैंने कविता लिख दी थी, और जब इसकी समाप्ति की जो लाइनें वो यहां से शुरू होती है, जिसे मैं बहुत दिनों तक लिख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि शायद मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। कहते हैं, जीवन का यही सत्य है, सबको जाना पड़ता है। जीवन का यही सत्य है, सबको जाना पड़ता है। चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सृष्टि चक्र चलाना पड़ता है। यही सत्य सिद्ध करने को बाबा ने भी शरीर त्यागा था। चारों ओर मायूसी थी, शिरडी में मातम छाया था। भक्तों का विश्वास अडिग था, मन से जब भी बुलाया था। सुख दुख के हर एक पल में साईं को नजदीक पाया था। वर्षों से यही अटूट विश्वास निरंतर चलता आया है। भक्तों की आस पूरी करने को बाबा ने हर पल चमत्कार दिखाया है। साईं नाम की महिमा तो युगों युगों तक संसार गाएगा। उन भक्तों के सब कष्ट मिटेंगे, जो भी समाधि की सीढ़ी आएगा। ओम साईं, श्री साईं, यही नाम जपते जाओ। छोड़ दुनिया की मोह माया को, साईं चरणों में रमते जाओ। जय साईं राम।